Subscribe now, and press the bell icon. Never miss any update. Assalamu alaikum, this is Muhammad Hadi. Once again, welcome to all my students on my own YouTube channel, Bio with Muhammad Hadi. Dear students, हमारा लेक्चर चल रहा था सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर्स हैं वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो उसी चैप्टर का सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट है कि हम ये स्टडी कर रहे थे डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मेथड के थ्रू हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से कॉपीज बनाया जाता है। तो उनकी कॉपीज बनाने से का फ़ायदा क्या होगा कि हम उसको मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट के प्रोडक्ट को हासिल करके हम कमर्शियल बेनिफिट्स हासिल करते थे। इंडस्ट्रियल स्केल में डिफरेंट रिसर्च पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करते थे। तो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करके इसके प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो एक डिफरेंट वेल ऑर्गेनाइज मेथड है। तो उस मेथड का सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेने के लिए पहला स्टेप हमारे पास क्या है, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का डियर स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी इसका डेफिनेशन मैंने पहले वीडियोस में ये क्लियर कर दिया था या बता दिया था। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को खैर हम एक दफ़ा फिर देखें तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का डेफिनेशन क्या है, जीन इज टू बी क्लोन, वो जीन जिसके हमने आइडेंटिकल कॉपीज बनाना है क्योंकि हमने इसके प्रोडक्ट्स लेना है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक एग्जांपल देना चाहें तो देखें, हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बॉडी से आप जीन्स फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, आप एक ऐसा जीन्स लेंगे जिस जीन्स को इस्तेमाल करके आपने क्या बनाना है, इंसुलिन बनाना है। तो आप उस जीन्स को लेते हैं, किसी एक्सप्रेशन बॉडी में इंसर्ट करवाएंगे, जीन के आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं और उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और प्रोडक्ट्स हमारे पास नॉट आउट क्या मिलेगा, इंसुलिन मिलेगा। और इंसुलिन को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट कमर्शियल पर्पस के लिए या सर्विस ऑफ मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इस स्टेप में ये बन सकता है, हाउ मेनी पॉसिबल वेज देन वी कैन गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिजम्स। डोनर ऑर्गेनिज्म से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को कितने पॉसिबल वेज आप हासिल कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक 3 पॉसिबल वेज आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो पहला, अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो 3 पॉसिबल वेज के जरिए आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करते हैं, तो पहला हमारे पास पॉसिबल वेज क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम आर्टिफिशियली डीएनए सिंथेसाइजर मशीन। एक डिवाइस है हमारे पास, उस डिवाइस का नाम क्या है, आर्टिफिशियली डीएनए सिंथेसाइजर मशीन। एक मशीन है, वो क्या करेगा, बॉडी से बाहर डीएनए, उस डीएनए के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको बॉडी से बाहर सिंथेसाइज करके दे देंगे। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इन विट्रो मेथड। इन विट्रो मेथड का मतलब क्या है कि ये बॉडी से बाहर परफॉर्म होंगे और इस मशीन के लिए कोई टेम्पलेट डीएनए की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मशीन ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को बॉडी से बाहर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट वे। सेकेंड वे हमारे पास क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम सेकेंड वे से किस तरह हासिल करते हैं, बाय यूजिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स देखें, ये उन वायरसेस के अंदर है, उन वायरसेस के फैमिलीज को कहते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब क्या है कि ये वो तमाम वायरस हैं जिनके बॉडी में ये स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है और इस एंजाइम्स का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके बारे में देखना है तो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ में एचआईवी लाइफ साइकिल में एचआईवी वायरस के अंदर आपने इस एंजाइम्स के बारे में पढ़ा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो वो जीन जो आपके पास देखें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को इस्तेमाल करके बना रहे हैं, तो उस डीएनए को आप क्या कहते हैं, cDNA। cDNA मतलब कंप्लीमेंट्री डीएनए कहा जाएगा, ठीक है जी। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आप इस वर्ड पे गौर करें तो देखें, ये ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड टू मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए से ही मतलब आरएनए बनाना, ये ट्रांसक्रिप्शन का उलट प्रोसेस है। तो ये रिवर्स करवाता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है जी। तो ये सेकंड वे है। इस वे के थ्रू हम क्या करते हैं, इस एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं। और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट, उस डीएनए को जो आप ये एंजाइम इस्तेमाल करके बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री डीएनए कहा जाएगा। थर्ड वे हमारे पास क्या है, तीसरा वे, हम डीएनए को देखें, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए से हम डायरेक्ट क्लीव करते हैं, कट करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं डोनर ऑर्गेनिज्म से,
विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। उस एंजाइम्स का नाम हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है। तो ये 3 वे से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डोनर ऑर्गेनिज्म बॉडी से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप अबाउट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जी आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगला स्टेप के हम इंट्रोडक्शन करके रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक में है मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स देखें, मॉलिक्यूल ये सीजर जो कटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर सीजर्स का मतलब हमारे पास क्या है, एक एंजाइम्स है, उस एंजाइम्स को क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इस एंजाइम्स की डिस्कवरी की बात करेंगे हम आज के लेक्चर में, डिस्कवरीज के बारे में डिस्कस करके रखते हैं। बाकी ये एंजाइम्स कैसे कट करते हैं, कितने वे से कटिंग करते हैं, उसको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स की, सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरीज हुआ था 1970 में हुआ था। 1970 ये कहाँ से आया था, फ्रॉम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल बॉडी से या बैक्टीरियल सेल से डिस्कवर्ड हुआ था ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स है बैक्टीरियल बॉडी में होस्ट डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। होस्ट डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है, देयर इज सम वायरस, बैक्टीरियोफेज वगैरह जो बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो वो उन बैक्टीरिया मतलब वायरस के डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरियल बॉडी में ये होस्ट डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम पे जाना जाता है। तो इसका पर्पस क्या है, देखिए हमने इस स्टेप में पढ़ा, इसी एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए हमने डोनर ऑर्गेनिज्म से मतलब और डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो हम यहाँ तक आज का लेक्चर को हम रखते हैं। अगला हमारा लेक्चर होंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होस्ट ऑर्गेनिज्म से डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से कट करते हैं। तो 2 पॉसिबल वेज हैं, एक है हमारे पास स्टेगर्ड कट, दूसरा है ब्लेंड कट। इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।